morning, student. Myself BK Maurya. Today we discuss about infectious disease how spread. यहाँ पे आज हम डिस्कशन करेंगे किस प्रकार से कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज स्प्रेड होती है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे इन्फेक्शन या इन्फेक्टियस डिजीज, या हम कह सकते हैं कि हाउ infectious diseases are spread। किस प्रकार से कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो इन्फेक्टियस डिजीज के स्प्रेड होने का कई जो फॉर्म होता है वो कई पर्सन्स में होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इन्फेक्टियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन्फेक्टियस diseases spread from one infected person to other persons by various method। तो कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज होती है, ठीक है ना, वह वन इन्फेक्टेड पर्सन से अदर पर्सन में वेरियस मेथड के थ्रू क्या होती है, स्प्रेड होती है, फैलती है। वे वेरियस मेथड कौन कौन से होते हैं, उसमें अगर हम कह लें तो एक होता है आपका एयर। क्या होता है? एयर। ठीक है, ऐसी डिजीज जो एयर के थ्रू फैले, हवा के द्वारा फैले, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं एयर बॉर्न डिजीज। एयर बॉर्न डिजीज। ठीक है, एयर बॉर्न डिजीजेस। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेज। कुछ डिजीज जो होती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन्स में वाटर के थ्रू फैलती हैं, वाटर के द्वारा फैला दी जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज या डिजीजेज भी कह सकते हैं। तीसरा जो है वो जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। तो तीसरा जो मीडियम होता है उसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। और दूसरा जो होता है, ठीक है ना, वो डिजीज स्प्रेड थ्रू वेक्टर, किसी वेक्टर के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा, किसी अन्य इंसेक्ट के द्वारा उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, डिजीज स्प्रेड थ्रू वेक्टर। थ्रू वेक्टर। और पांचवा जो होता है उसको हम कहते हैं थ्रू कांटेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फार्माइट बॉर्न डिजीज। ये फार्माइट बॉर्न डिजीज हम किसे कहते हैं कि जो डिजीज स्प्रेड होती है, ठीक है ना, वो किसी कांटेक्ट के द्वारा, किसी एक आर्टिकल्स के कांटेक्ट के द्वारा ये फैलती हैं। तो ये जो स्प्रेड का माध्यम होता है वो वेरियस मेथड ये होते हैं कि एयर के थ्रू फैल सकती है, वाटर के थ्रू भी फैल सकती है, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है, किसी वेक्टर के थ्रू हो सकती है, या किसी आर्टिकल के द्वारा कांटेक्ट में आने पर हो सकती हैं। तो ये वेरियस मेथड हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज को दूसरे नॉर्मल पर्सन में स्प्रेड फैलाने का काम करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे एयर बॉर्न डिजीज। एयर बॉर्न डिजीजेस। तो एयर बॉर्न डिजीज ऐसी होती है कि जो एयर के कांटेक्ट में आने से फैल जाती है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन्स है, वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, जिस एयर या इन्वायरमेंट में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके कांटेक्ट में कोई नॉर्मल पर्सन आता है, तो एयर के थ्रू उसके जो एजेंट होते हैं उस नॉर्मल पर्सन की बॉडी में इंटर कर जाते हैं और उसमें डिजीज कॉज्ड कर देते हैं। तो जैसे हम कह लें कि यहाँ पर एयरबॉर्न डिजीज के रूप में अगर हम देखें तो इसमें एग्जाम्पल आपका आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड क्या होता है, जिसको सर्दी कहते हैं। अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन्स को सर्दी या कॉमन कोल्ड हुआ है, तो अगर उसको छींक आ जाती है, तो जो कॉमन कोल्ड के काजिटिव एजेंट होते हैं वो एयर के थ्रू उसके जो बैक्टीरिया, वायरस या एजेंट होते हैं वो नॉर्मल पर्सन्स के बॉडी में इंटर कर जाते हैं और नॉर्मल पर्सन क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर्सन में भी क्या हो जाता है कि कॉमन कोल्ड हो जाता है। और दूसरी चीज़ है निमोनिया।
दूसरी को हम क्या कहते हैं, निमोनिया डिजीज। निमोनिया भी एयरबॉर्न डिजीज होती है। निमोनिया, ठीक है। और फिर क्या होता है, तीसरी डिजीज को हम ये ऐसे कह सकते हैं, एयरबॉर्न डिजीज। तो एयरबॉर्न डिजीज जो होती है ये एयर के कांटेक्ट में आती है। और तीसरी जो होती है हम इसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी, इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज, ठीक है ना। अब ये डिजीज जो होते हैं, या हमें कह सकते हैं सच डिजीज, सच diseases causing through माइक्रोब्स यानी छोटे एनिमल्स या छोटे जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं माइक्रोब्स, ठीक है ना। एंड स्प्रेड आउट थ्रू एयर, ये सच डिजीज काज थ्रू माइक्रोब्स एंड स्प्रेड थ्रू आउट द एयर। किसके द्वारा होते हैं, थ्रू आउट द एयर, ठीक है ना। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोब occur through little droplets of cough out infected person who sneeze cough a person, ठीक है ना। हमें कह सकते हैं कि ये डिजीज कैसे होती है कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, लाइक दैट, ये क्या है, एक पर्सन है, ऐसे हम इसको फिगर के रूप में दिखा देते हैं, ठीक है। यह क्या है, एक पर्सन्स है, ठीक है। लाइक दैट, ये क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। तो ये पर्सन्स जब भी कभी ऐसे अगर हम दिखा दें कि ये क्या है, एक नॉर्मल सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन्स है, ये पर्सन्स जब भी कभी इसके ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन्स है। तो जब ये इन्फेक्टेड पर्सन्स किसी डिजीज, इनमें से कोई भी डिजीज है उसके द्वारा इन्फेक्टेड होता है, तो यदि ये क्या करता है कि खांसता है, यानी कफ के थ्रू, ठीक है ना, बाय कफिंग, ठीक है, और या फिर स्नीजिंग। तो जब ये खांसता है या फिर स्नीज करता है, छींकता है, तो इसके माउथ से जो एयर होती हैं, ठीक है ना, तो वो ड्रॉपलेट एयर, वो क्या करती हैं, ड्रॉपलेट्स एराइज होती हैं, ठीक है ना। और ये ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वे एयर में डिजॉल्व होती हैं, ठीक है। अब जब एयर में डिजॉल्व होंगी, और ये क्या है, नॉर्मल पर्सन है, ये क्या है, यहाँ पे नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। और जैसे ही इस
ड्रॉपलेट्स वाली एयर ये नॉर्मल पर्सन की बॉडी में जाती हैं तो जो माइक्रोब्स काजिटिव एजेंट होते हैं इसकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। इस प्रकार से इस इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज इस पर्सन में स्प्रेड हो जाती है। इस प्रकार की डिजीज को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की जो डिजीज होती है उसको हम क्या कहते हैं कि एयर बॉर्न डिजीज। तो हम कह सकते हैं कि एयर बॉर्न डिजीज जो होती है वो कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो ये जो डिजीज होती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन्स के कफिंग, हुपिंग, स्नीजिंग के थ्रू जो माइक्रोब्स होते हैं, काजिटिव एजेंट होते हैं, उसके माउथ से ड्रॉपलेट्स के रूप में एयर में डिज़ॉल्व हो जाते हैं। वही डिज़ॉल्व एयर एक नॉर्मल पर्सन जब इनहेल करता है अपने बॉडी के अंदर तो वही माइक्रोब्स उसके बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, और इंटर जब कर जाएंगे तो फिर वो माइक्रोब्स उस बॉडी को या उस नॉर्मल पर्सन्स को इन्फेक्टेड कर देंगे और उसमें भी डिजीज काज्ड कर देंगे। और इस प्रकार से एयर बॉर्न डिजीज क्या होती है? स्प्रेड होती रहती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ एयर बॉर्न डिजीज आर स्प्रेड। थैंक यू। नेक्स्ट हम बताएंगे वाटर बॉर्न डिजीज एंड अदर।